हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द थिंग सिंप्लीफाइड। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट आर लाइबिलिटीज़, नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, मतलब हमारे पास यहाँ दो प्रकार की लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो पहली लाइबिलिटी हमारी कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ विच विल बी सेटल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, दैट इज़ बैलेंस शीट डेट। जो लाइबिलिटीज़ हम एक साल के अंदर हम सेटल कर दें उसको हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। जो हमारी बैलेंस शीट डेट से काउंट होती है वो हम आपको आगे समझाएंगे। एंड सेकेंड टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ इज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये वो लाइबिलिटीज़ है विच आर सेटल आफ्टर 1 ईयर, मतलब जो 1 से ज़्यादा साल के बाद सेटल होती है। So we have learned about two types of liabilities. One is current liabilities and another is non-current liabilities. So let's understand with an example. A company has taken a loan of rupees 10 lakhs on 31st March 2026 and the same will be paid within 5 years. That is till 31st March 2031 कंपनी अपना पूरा बकाया पे कर देगी। अब हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि करंट लाइबिलिटी कितनी है, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है। तो चलो हम समझते हैं। पहले करंट लाइबिलिटी। नाउ एज हमने पहले पढ़ा था कि रिपोर्टिंग डेट से हमारा करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी काउंट होता है। सो एज द रिपोर्टिंग डेट इज़ 31st मार्च 2026। तो हमने कंपनी ने लोन लिया 10 लाख का। तो उसमें से हमारी फिर उसमें द लोन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2 लाख दैट हैज़ टू पेड विद इन 12 मंथ्स। एक साल के अंदर जो हमने पे करना टिल 31st मार्च 2027 इट विल बी कंसिडर्ड एज करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड द बैलेंस लोन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 8 लाख पेबल आफ्टर 31st मार्च 2027 टू टिल 31st मार्च 2031 विल बी कंसिडर्ड एज नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो both types of liabilities will be shown separately under the head liabilities in the balance sheet। एक हम टर्म करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ और एक हम टर्म करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, और ये चीज़ हम अगली वाली वीडियो में पढ़ते हैं। सो दोस्तों, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं एज ऑन 31st मार्च 2026। अब इसने कंपनी ने लोन ले रखा है 10 लाख का ऑन 31st मार्च 2026। अब हम इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे 10 लाख को? तो करंट लाइबिलिटीज में हम दिखाएंगे 2 lakhs जो हमारी 31st मार्च 2026 टू 31st मार्च 2027 तक पे होगी, वो है 2 लाख रुपए। तो उसे हम करंट लाइबिलिटी के अंदर शो करेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हम शो करेंगे 8 लाख रुपीज़। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई है। इन दी नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद मोर अकाउंटिंग टर्म्स। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल थिंक सिंप्लीफाइड and like our videos to get more update and get tuned with us. Goodbye friends, have a good day.